गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थिति, आकार व विस्तार की। कल हमने चर्चा की थी राजस्थान की स्थिति के बारे में, और कल हमने राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में भी देखी, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भी देखी, और भारत में भी हमने राजस्थान की स्थिति देखी। इसके बाद हमने बात की थी अक्षांशों के बारे में। मैं अक्षांशों के बारे में आपको सामान्य जानकारी दे चुका हूं पिछली वीडियो में कि कुल अक्षांश 181 होते हैं, कुल अक्षांश वृत्त 179 होते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच समान दूरी होती है जो कि 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। तो कल हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में सामान्य चर्चा कर ली थी दोस्तों। आज हम बात करेंगे देशांतर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, देशांतर ये आपकी पृथ्वी दोस्तों, और इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर से नीचे ये बिल्कुल खड़ी एक रेखा खींची गई है। ये देखिए दोस्तों, ये, और इस रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, और इसी का एक नाम हमने कल देखा, ग्रीनविच रेखा। क्या नाम था इसका? ग्रीनविच रेखा। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, यहां हमने कल बात की थी, एक पॉइंट था उत्तरी ध्रुव, और यहां पर एक पॉइंट था दक्षिणी ध्रुव। क्लियर दोस्तों? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने की वाली ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को ही हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं। ये देखिए, जो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पर क्या हो जाती है? खत्म। इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध में भी इसी प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह के रेखा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पूर्वी गोलार्ध में खींची गई है ये 180, और पश्चिमी गोलार्ध में भी कितनी खींची है? 180। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा के इधर कुल कितनी रेखाएं हैं ऐसी? 180, और इधर कितने दोस्तों? 180। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही थी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, ये आपकी एक रेखा थी बिल्कुल इस तरह बीचों बीच, भूमध्य रेखा। इसे हमने क्या नाम दिया था? भूमध्य रेखा। क्लियर? आगे देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं जो सुनिए कि देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। कथन सत्य या असत्य? तो देखिए दोस्तों, सत्य है ये कथन। कोई भी दो देशांतर रेखाएं ले लो, और इनके भी देखो ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर चलेंगे तो दूरी देखो दोस्तों बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी, और भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, दूरी घटती जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज्यादा दूरी कहां होती है? भूमध्य रेखा पर, और वो कितनी है? 111.32 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। क्लियर? अगली बात, देशांतर रेखाओं के बीच स्थित इस दूरी को किस नाम से जानते हैं? देशांतर रेखाओं के बीच की ये जो दूरी है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम बोलते हैं गौर, GORE। क्या कहते हैं? गौर। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखिए, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है। सत्य या असत्य? मैंने बोला दोस्तों, ध्रुवों से, ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, और नीचे कौन सा था? दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी बढ़ती जाती है। सत्य है, बिल्कुल। जबकि जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी घटती जाती है, और ध्रुवों पर क्या हो जाती है? शून्य। क्या हो जाती है दोस्तों? शून्य। क्लियर? अब आगे हम बात कर रहे हैं, अगर पूछे सबसे ज्यादा दूरी कहां पाई जाती है देशांतर रेखाओं के बीच? भूमध्य रेखा पर, जो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इस तरह की रेखाएं कौन सी थी? अक्षांश रेखाएं थी ना।
अब देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा ये जो जाल बनाया गया है, एक जाल का निर्माण किया गया है, इस जाल को किस नाम से जानते हैं? तो इस जाल को दोस्तों हम बोलते हैं ग्रिड, GRID। क्या कहते हैं? ग्रिड। ठीक है, ओके। 3-4 अलग अलग क्वेश्चन हो गए बेटा। पहला, अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा निर्मित जाल को किस नाम से जानते हैं? ग्रिड। दूसरा, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? कोर। तीसरा, कल हमने पढ़ा था, अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को किस नाम से जानते हैं? कटिबंध। क्लियर दोस्तों? और अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी पड़ी थी कल हमने? 111 किलोमीटर। जबकि क्योंकि अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर होती है, समदूरस्थ होती है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज्यादा दूरी कहां पाई गई थी? भूमध्य रेखा पर, जो कितनी थी? 111.32 किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा कि कुल देशांतर कितने होते हैं? तो देखिए दोस्तों, 180 देशांतर आपके पश्चिम में होते हैं और 180 आपके पूर्व में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल देशांतर होते हैं आपके 360। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा दोस्तों कि सर आपने 0 डिग्री वाली जो रेखा है इसको शामिल क्यों नहीं किया, जबकि आपने अक्षांशों में से काउंट किया था। बिल्कुल दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो 180 नंबर की जो रेखा है, हमने दोनों तरफ काउंट किया, 180 इधर भी और 180 इधर भी, यह ओनली एक ही रेखा है। कितनी रेखा? ये एक रेखा। इस कारण देशांतर कुल कितने होते हैं? 360। क्लियर दोस्तों? जबकि अक्षांश कितने होते थे? 181 और देशांतर पूछे 360। देखिए, ये सारी की सारी अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं, ये सभी एक काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हें हम पृथ्वी पर कहीं स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही हम इनको देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब बात आती है कि इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता आखिर पड़ी तो क्यों पड़ी? तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं कि कल हमने पढ़ा था अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश किसी क्षेत्र किसी भी हिस्सा या भाग की स्थिति को बताने वाली रेखाएं होती हैं। होती थी। तो जैसे कि अगर अभी बात करता हूं, पिछले 2-3 साल पहले चीन ने भारत को धमकी दी कि हम दिल्ली को उड़ा देंगे। तो क्या चीन अपनी सेना को दिल्ली तक भेजता? क्या नहीं भेजता। वर्तमान में जो आधुनिकीकरण का दौर है, इस समय में हर देश एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, हर कोई अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है। तो इस दौर में बहुत से परमाणु परीक्षण, बहुत से मिसाइलों के देश हैं, क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो चीन भी अपनी मिसाइल के द्वारा दिल्ली को उड़ाता, तो वो फिट कर देता है कि दिल्ली है वो कितने अक्षांश और कितनी देशांतर रेखाओं पर स्थित है, और उसी के अकॉर्डिंग वो मिसाइल आपकी दिल्ली पर जाके गिर जाती। तो इस कारण किसी भी क्षेत्र, हिस्सा या किसी भी भाग की स्थिति को जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। ओके दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की, कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, कितने से कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, और इसके साथ हम पढ़ेंगे राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राजस्थान का एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाएगा दोस्तों, और हर चीज ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहेगी कि मैं डायग्राम से ज्यादा आपको समझा सकूं दोस्तों। इस कारण ये आपका माना कि राजस्थान का नक्शा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, यह राजस्थान की कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। ये कौन सी दिशा है दोस्तों? पश्चिम। और ये है आपकी पूर्व। क्लियर? देखिए दोस्तों, इस तरह की जो रेखाएं थी कल हमने पढ़ी थी, आड़ी जो रेखाएं होती है, कौन सी रेखाएं होती है? अक्षांश रेखाएं। तो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में से जो यहां पर इसको टच करके जा रही है, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा है आपकी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मैंने इसको उत्तरी अक्षांश क्यों बोला? ये तो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है, इसे दक्षिणी अक्षांश बोलना चाहिए। लेकिन कल मैंने आपको जब अक्षांश पढ़ाए थे, तब मैंने कहा था दोस्तों, याद करो
कि भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित सभी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखा होती है? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो भारत भी कौन से गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध की जितनी भी 89 या 90 जो अक्षांश है सबके सब कौन से हैं बेटा? उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार दोस्तों ये वाली एक रेखा जा रही है जो बिल्कुल आपके ऊपर से जा रही है, ये देखो दोस्तों जा रही है, ये रेखा है आपकी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। क्लियर दोस्तों? तो राजस्थान है जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इतने अक्षांशों के बीच आपका राजस्थान आता है। बात करेंगे अभी इस तरह की जो हमने रेखाएं पढ़ी जो बिल्कुल राजस्थान के पश्चिमी भाग से होकर गुजर रही हैं, इस तरह की इन रेखाओं को हम बोलते हैं देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। क्लियर दोस्तों? तो राजस्थान के जो पश्चिम से जो ये देशांतर गुजर रही है इसका नाम है 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सी? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर क्यों बोला? जब ये तो राजस्थान की पश्चिमी दिशा है। तो मैंने आपको बताया था आज कि ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। जबकि भारत और राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। इस कारण ग्रीनविच रेखा के पूर्वी हिस्से में जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं उन सब रेखाओं को हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर दोस्तों? और ये जो राजस्थान के बिल्कुल पूर्वी भाग से जो रेखा गुजर रही है इस रेखा का नाम है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों यहां से पिछले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 2 बार ये क्वेश्चन आया है कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो हमेशा हम गलत क्यों करते हैं? आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। हम हमेशा करते हैं 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा दिशा के अकॉर्डिंग करते हैं, जबकि अक्षांश दिशा के अकॉर्डिंग नहीं होते, ये गोलार्धों के अकॉर्डिंग होते हैं। क्लियर दोस्तों? इस प्रकार तो अगर आपसे पूछे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर? उत्तरी अक्षांश टू उत्तरी अक्षांश। जबकि देशांतर पूछे राजस्थान का तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब दोस्तों आगे मैं बात करूंगा, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। ये जो सिंबल बनाया है मैंने ये होता है डिग्री का, और 1 डिग्री में होती है 60 मिनट। ये सिंबल है किसका? मिनट का। ठीक है, ये डिग्री का, ये किसका है? मिनट का। और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, और जब ये डबल डंडे लग गए तो ये किसका है? सेकंड का। क्लियर दोस्तों? अब मैं राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में हमने बात कर ली। अब मैं बात करूंगा कितने अक्षांशों में फैला हुआ और कितने देशांतरों में फैला हुआ है। तो दोस्तों जरूर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप जानते हो हमेशा बड़े में से क्या घटाया जाता है? छोटा घटाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अक्षांश की बात करूंगा। अक्षांश बड़ा कौन सा है आपका? 30 डिग्री 12 मिनट। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल। और छोटा है आपका 23 डिग्री 3 मिनट। तो डिग्री के नीचे आपने डिग्री लिख दी और मिनट के नीचे आपने क्या लिख दी? मिनट लिख दी। क्लियर दोस्तों? अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट और नीचे वाला जो आपका अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट। कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? तो आप घटा दीजिए, मिनट में से मिनट घट जाएगी, 12 में से 3 गई तो दोस्तों कितने मिनट आ गई? 9 मिनट। और 30 में से 23 गई तो कितने मिनट कितनी डिग्री आ जाएगी? 7 डिग्री 9 मिनट। क्लियर दोस्तों? तो अगर आपसे पूछे राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है तो हमारा जवाब होगा 7 डिग्री 9 मिनट। पहली बात। अब देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है और ऑप्शन में आपके 7 डिग्री 9 मिनट नहीं है। ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या दे रखा है उसने? एक दे रखा है 7, एक 8, एक 9 और एक 10। गौर कीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर पूछे राजस्थान कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 अक्षांश, 8 अक्षांश, 9 अक्षांश या 10 अक्षांश। जबकि हमने पढ़ा है कि 7 डिग्री और 9 मिनट है। अब समस्या आ गई, इसमें से उत्तर कौन सा होगा? क्लियर?
इसको देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लासों में जब परसेंटेज बनती है, अगर किसी बच्चे की 50.45 होती है, 50.45 है, तो हम क्या कहते हैं 50% बनी है। और किसी बच्चे की अगर 50.55 बन जाती है तो हम क्या कहते हैं 51 बनी है। बोलते कि नहीं दोस्तों? तो इसका मतलब आधी 50.50 से ऊपर जैसे ही निकलती तो क्या क्या देते हैं, अगली में काउंट करते 51, और अगर 50.50 से कम है तो पिछली में काउंट हो जाती है। होती है कि नहीं होती दोस्तों? बिल्कुल होती है। इसी प्रकार अगर हमने देखा 1 डिग्री में मिनट कितने होते हैं 60। कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट का आधा कितना होगा 30 मिनट। आधा कितना हो गया 30 मिनट। अगर मिनट 30 से कम है तो इसी में काउंट हो जाएगी, और ज्यादा है तो अगली में काउंट होगी। क्लियर दोस्तों? अगर ये 7 डिग्री 31 मिनट होता तो हम बोलते कुल 8 अक्षांश बोल सकते थे। 30 से ऊपर गया ना तो 8 अक्षांश बोल सकते। और ये अगर 7 डिग्री 9 मिनट है तो हम कह सकते हैं कितने अक्षांश में फैला हुआ है 7 अक्षांश। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया है। अगर किसी व्यक्ति की 50.45% बनती है तो उसे हम किस में काउंट करते हैं 50 में करते हैं। अगर उसकी 50.51 या 55 बनती है तो हम उसे बोलते हैं कि 50.51%। अगली में काउंट करते हैं, आधी के बाद ही तो करते हैं दोस्तों, आधी पे तो उसको आधी बोलते हैं कि 50.5 बनी है। इसी प्रकार 1 डिग्री में हम बात करें कितने मिनट होती है 60 मिनट, और 60 मिनट का आधा कितना हो गया यहाँ पर 30, क्योंकि परसेंटेज निकाली जाती है 100 से। यहाँ पर बात हुई थी परसेंटेज की, तो परसेंटेज से कितने पर निकाली जाती है 100, और 100 का आधा कितना 50। इस कारण यहाँ पर मैंने 50 का एग्जांपल लिया। जबकि 1 डिग्री में मिनट कितनी 60, और 60 का आधा 30। क्लियर दोस्तों? तो 30 से अगर कम है तो उसी संख्या में काउंट हो जाएगी, हो गई। जैसे 7 डिग्री 9 मिनट है तो 7 में हो गया, और 30 से अगर ये ऊपर है तो अगली में काउंट होगी। तो इसलिए पूछे आपसे तो राजस्थान की कुल अक्षांश कितने अक्षांशों में राजस्थान फैला हुआ है, तो एक्यूरेट है 7 डिग्री 9 मिनट। और अगर अप्रोक्स में आ जाए 7, 8, 9, 10 तो आप करोगे दोस्तों 7। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, घटाना है, याद नहीं करना कि किताबों में दे रखा 7 डिग्री 9 मिनट, याद करने की जरूरत नहीं है। बड़े में से छोटा घटा दो, बचपन से ही घटाना जानते, लेकिन अभी कुछ समय बाद देखना आप पे घटाना नहीं आएगा। देखते हैं, तो यहाँ पर बड़ा है 30 डिग्री 12 मिनट और छोटा है 23 डिग्री 3 मिनट, तो हमेशा बड़े में से छोटा घटता है। अब मैं बात करूंगा आपसे राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार की भी हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। क्लियर? बड़े में से छोटा घटता है, तो बड़ा मैंने लगा लिया, लिख दिया सबसे पहले 78 डिग्री 17 मिनट। छोटा है 69 डिग्री 30 मिनट। डिग्री के नीचे डिग्री और मिनट के नीचे मिनट। अब देखिए दोस्तों, मिनट में से मिनट घटनी है, 17 में से 30 घट नहीं सकता क्योंकि ऊपर छोटा नीचे क्या है बड़ा, तो एक इधर से उधार लेना पड़ेगा। तो 1 डिग्री अगर मैं उधार लेता हूं, 1 डिग्री कितनी ले रहा हूं 1 डिग्री। 1 डिग्री में कितनी मिनट बात की थी 60 मिनट। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है 60 मिनट। तो कहने का मतलब 78 की जगह कितना रह गया, 1 डिग्री उधार लेनी 77 रह गया प्लस कितनी मिनट आई 60 मिनट। कितनी मिनट आई 60 मिनट। तो 17 तो पहले थी, 60 अगर इसमें जोड़ दो तो कितने हो गए 77। कितने हो गए दोस्तों 77। कितनी मिनट हो गई 77 हो गई ना। 77 में से 30 को घटाऊंगा तो कितनी मिनट आ गई 47 मिनट। 77 में से 30 को घटाएंगे तो कितने मिनट आ गई 47। यहाँ पर 78 था, एक उधार इसको दे दिया तो कितना रह गया 77। 77 में से 69 को घटाएंगे तो कितने आ गई 8 डिग्री 47 मिनट। क्लियर दोस्तों? कितनी आ गई 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अब एक्यूरेट तो हमें पता चल गया कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछे तो 8 डिग्री 47 मिनट है। लेकिन जिस प्रकार अभी हमने अक्षांशों के बारे में क्वेश्चन की चर्चा की थी, उसी प्रकार अगर आपसे आ जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 8, 9, 10, 7, 4 ऑप्शन है। ये लो दोस्तों, 7 देशांतर, 8 देशांतर, 9 देशांतर और 10 देशांतर। तो अभी कुछ समय पहले हमने बात की थी 30 से कम है तो उसी में काउंट हो जाएगा, और 30 से ज्यादा होगा तो अगली में काउंट होगा। तो आपने देखा 47 जो मिनट है वो 30 से ज्यादा है तो इसमें काउंट नहीं होगी, आने वाली अगली संख्या में काउंट होगी। इस कारण आंसर होगा आपका 9 देशांतर।
तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की अक्षांश स्थिति को देख लिया, साथ में ही इसके विस्तार को भी देख लिया कि कितने अक्षांशों में राजस्थान फैला हुआ है और कितने देशांतरों में राजस्थान फैला हुआ है और इनकी अक्षांशीय व देशांतर स्थिति क्या है। अगर दोस्तों आपको मेरा यह YouTube चैनल अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का इससे फायदा हो जाए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल।